इसी कड़ी में थोड़े दिनों के बाद ही दादाजी सोहागपुर के इमलिया जंगल में एक गुलर वृक्ष के नीचे धुनी रमाए हुए लोगों को दृष्टिगोचर होते हैं। वहाँ से गुजरने वाले व्यक्तियों को उनका गुप्त वृत्तांत सुना सुनाकर अचंभित करते रहते हैं। दादाजी एकांतवास करें, यह उनके भक्तों को कभी नहीं सुहाया। अनेक प्रकार के अनुनय विनय कर भक्त उन्हें नरसिंहपुर ले आते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन भक्त लोग उत्सव का आयोजन कर दीक्षा लेने का मानस बनाते हैं। नर्मदा तट पर संपूर्ण तैयारी होती है, लेकिन भक्तों के उत्साह पर पानी फिर जाता है और दादाजी नर्मदा में जल समाधि ले लेते हैं। भक्त 3 दिन तक उनकी देह रखकर उनके देह धारण की आशा करते, पर विफलता से 3 दिनों के बाद उनके शरीर को पंच तत्व में विलीन कर देते हैं। परंतु यह देह त्याग भी एक लीला मात्र होती है। थोड़े दिनों बाद ही साई खेड़ा के निकट सिरसिरी संदूक गांव में एक सांप की बांबी से दादाजी प्रकट होते हैं। वहां मालगुजार मिट्ठूराम की पीठ पर चढ़कर गांव जाते वक्त उफनती नर्मदा द्वारा दादाजी को रास्ता देकर नर्मदा यह सिद्ध करती है कि यह कृष्ण रूप है। इसी रूप को यमुना ने जन्म के पश्चात उनके चरणों को छूकर रास्ता दे दिया था। कुछ दिनों बाद दादाजी साई खेड़ा चले जाते हैं। वहां जाते ही साई खेड़ा के बच्चे माँ शीतला के प्रकोप से मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ पर पटेल के बाड़े में दिखाए उनके चमत्कार शब्दातीत है। यही लकड़ी के एक खंभे पर कान लगवाकर दादाजी ने अपने भक्तों को मुंबई में दिया जा रहा गांधी जी का भाषण सुनवा दिया था। यहीं पर आज़ादी के परवाने गांधी, नेहरू, शौकत अली, मोहम्मद अली, मदन मोहन मालवीय उनके दर्शनार्थ आए थे। 7 जनवरी 1929 को दादाजी साई खेड़ा से निकल नागपुर, उज्जैन, बड़वाह आदि स्थान पर थोड़ा थोड़ा समय बिताकर खंडवा आते हैं। रात्रि विश्राम कर सुबह काशी के लिए निकल पड़ते हैं, पर सेठानी पार्वतीबाई के आग्रह पर उनका भंडारा खाने के लिए रुकते हैं तथा उसके पश्चात आराम करते हैं। दूसरी तरफ भक्त भजन में व्यस्त रहते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आकर सूचना देता है कि एक नागा साधु ने थाने आकर सूचना दी है कि दादाजी समाधिस्थ हो गए हैं। पुलिस वाले की सूचना पर छोटे दादाजी जब दादाजी को देखते हैं तो पुलिस वाले की सूचना सच निकलती है। इस प्रकार अंत समय में भी दादाजी चमत्कार कर चीर निद्रा प्राप्त करते हैं। लेखक मनोज अनंत कुलकर्णी, रामनगर, खंडवा, मध्य प्रदेश।